जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्यारी सी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सावन का महीना, सावन की पावन फुहारे, हर बूंद में तेरी कृपा का एहसास है। भोलेनाथ की असीम दया और गुरु जी से आशीर्वाद हमारे हर दुख को करे नाश। गुरु जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही हमारा शुक्राना है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, चलो आज का सत्संग हम सब मिलकर शुक्राना सत्संग महामंत्र जाप से करते हैं। आप भी बोलिए, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें, गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। प्यारी सी संगत जी, ध्यान से सुनो सत्संग। क्या बताया जा रहा है? सत्संग क्या है? सत्संग सुनना ज़रूरी क्यों है? सत्संग सुनने से ये जानना ज़रूरी है कि सत्संग किसे कहते हैं। संगत जी, किसी भी भाव से ईश्वर की भक्ति करना ही सत्संग है। भजन कीर्तन करना, ईश्वर की भक्ति करना और सत्संगियों के साथ बैठकर के ईश्वर के बारे में चर्चा करना, ये सब कुछ सत्संग के अंतर्गत आता है। कभी भी किसी प्रकार से ईश्वर के गुणों की व्याख्या करना ही सत्संग कहलाता है। जय गुरु जी। संगत जी, ध्यान से सुनना। ये ओल्ड सत्संग आंटी का सत्संग है। संगत जी, आंटी ने महीने में आंटी ने कभी भी गुरु जी से नहीं कहा कि परमात्मा के दर्शन करा दीजिए। आंटी कह रही है, मैंने सुना ज़रूर है कि गुरु जी ने कहा है, अगर आप परमात्मा को असली रूप में देखेंगे तो आप उस एनर्जी को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, और ये जो लाइट है आप उसको सहन नहीं कर पाओगे। संगत जी, गुरु जी ने आंटी को बताया कि रघुवीर अंकल के बेटे वहाँ सेवा करते थे और गुरु जी का हुक्म था कि जब मैं रात को अपने कमरे में चला जाऊं, उसके बाद तुम मुझे किसी चीज़ या काम के लिए नहीं बुलाओगे। कहने का अर्थ कि तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगे। उन्होंने कभी कुछ पूछा नहीं। गुरुजी का ऐसा हुक्म था कि उन्होंने कभी कुछ पूछा नहीं। गुरुजी का हुक्म ऐसा था कि हुक्म ही ऐसा है, जो गुरुजी ने कह दिया बस होता तो वही है। आधी रात के समय रघुवीर अंकल के बेटे ने कुछ आवाज़ें सुनी। आवाज़ें थी छन छन छन। कैसी आवाज़ें थी? छन छन। उन्हें अंदर से जानने की इच्छा भी हो रही थी कि ये कैसी आवाज़ें हैं। अंदर से डर भी लग रहा था। तो संगत जी, अंकल भूल गए कि गुरुजी ने क्या कहा है कि जब दरवाज़ा बंद हो जाए तो वहाँ नहीं आना। इस बात को अंकल बिल्कुल भूल गए। तो वो जब बाहर गए तो आंटी बता रही है
कि ये बात रघुवीर अंकल ने के मुंह से मैंने खुद सुनी थी कि रघुवीर अंकल के बेटे को उस समय शिव जी और पार्वती जी के दर्शन हुए जब वो छोटे छोटे रूप में थे। छोटे रूप में थे। छन छन की आवाज़ जो थी उनकी पायल की, मैया के पैरों की थी। जैसे ही उन्होंने देखा वो डर गए। तब गुरुजी अपने कमरे से बाहर आए। उनसे कहा, तेनू क्या सी ना मैं कमरे च नहीं आना। तो संगत जी, इस इंसिडेंट से ये समझ आती है कि संगत जी एक आंटी थी। उन्होंने भी गुरुजी कि गुरुजी आप में कितनी एनर्जी है, थोड़ी ऐसी एनर्जी मुझे ट्रांसफ़र कर दो। पर गुरुजी ने उससे कुछ नहीं कहा, तुम सहन नहीं कर पाओगे। जब आंटी घर गए तो उनको बहुत तेज़ बुखार हो गया। जो गुरुजी की लाइट है वो इतनी स्ट्रांग है कि आप देख नहीं सकते और उसे टॉलरेट भी नहीं कर सकते। संगत जी, गुरुजी के दर्शन चाहे गुरुजी के रूप में हो, चाहे और परमात्मा के रूप में, नॉर्मली हम उसे सहन नहीं कर पाएंगे। जब गुरुजी चोले में थे तो उन्होंने फिज़िकल फॉर्म में जब गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में थे तो उन्होंने गुरुजी वो हमारे लिए जो लेकर आए वो एनर्जी इतनी डिवाइन थी कि वो एनर्जी गुरुजी के दरबार में होती थी, जिससे कि पूरा एनवायरनमेंट इतना प्योर और खुशकिदार होता था। संगत को कुछ भी परेशानी हो, जो भी चल रही होती थी परेशानी संगत की, गुरुजी सबके बारे में सब कुछ जानते थे। परंतु संगत उस द्वार में होती है तो गुरुजी भी याद नहीं, तो उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था। अगला पिछला पॉजिटिव एनर्जी, हमें गुरुजी पॉजिटिव एनर्जी, उसी की वजह से फुल एनर्जी और हैप्पीएस्ट एनवायरनमेंट था। अगर आपके अंदर कोई नेगेटिविटी है तो थोड़े टाइम ही बाद हम महसूस करते हैं कि वो चीज़ ठीक हो जाती है। पर गुरुजी कहते थे, आते रहो, मंदिर आते रहो, सब चंगा हो जाएगा। संगत जी, गुरुजी हमेशा बोलते थे दोनों के बारे में कुछ, किसी के लोगों के बारे में कुछ नहीं कहना, बिल्कुल भी नहीं, ना बुरा भी नहीं कहना। कई बार तो गुरुजी किसी के परिवार से ये कह देते थे कि उसको साथ लेकर आए ना। इसका अर्थ था गुरुजी उसके भी कष्टों को दूर करना चाहते थे। उस इंसान को जो गुरुजी की ब्लेसिंग की ज़रूरत हो। आंटी जी स्वयं बता रही हैं कि गुरुजी ने इतना ब्लेस किया कि आंटी के दुखों के आने और सुखों के आने का आंटी को कुछ पता ही नहीं चलता था। लाइफ बड़ी इजीली चल रही थी, क्या हो रहा है क्या नहीं पता आंटी का। संगत जी, एक बार आंटी को कोई प्रॉब्लम हुई तो सत्संग में आई तो गुरुजी ने जो हाथ किया, ऐसे को हाथ किया तो पंजीरी आ गई गुरुजी के हाथ में। तो गुरुजी ने कहा, खा ले इसे। संगत बोलती, आंटी कितनी ब्लेस्ड है। गुरुजी से उनके हस्बैंड ने घर जाकर कहा कि गुरुजी चाहते हैं, उस समय गुरुजी तुमसे ये चाह रहे थे कि तुम अपना सत्संग शेयर करो। तो आंटी कहती, मैं कैसे करती शेयर, उन्होंने मुझसे कहा ही नहीं। आंटी कहती है, यहीं से मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हो गई थी। संगत जी, आंटी बता रही है कि जब गुरुजी चोले में थे
तो गुरुजी की संगत के साथ बहुत ही प्यार का रिश्ता था। समाधि के बाद भी और गहरे जुड़ते चले जा रहे थे। जब गुरुजी के साथ संगत कहीं जाती तो रास्ते में खाना खाते तो संगत जी गुरुजी हमारे साथ उस समय फ्रेंड्स की तरह रहते। एक आंटी तो गुरुजी के साथ नोक झोंक करती रहती थी, परंतु अब हम सोचते हैं कि हम गुरुजी को तब क्यों नहीं पहचान पाए कि वो गुरु हैं, रब हैं। तो गुरुजी इतना फ्रेंडली हो जाते सबसे। तब आंटी कहती हम भी फ्रेंडली हम फ्रेंडली नहीं हो पाते थे, क्योंकि हम पहले गुरुजी को ना जानते थे, ना मानते थे, ना इतना हमें पता था। एक दो आंटियां से करी। एक बार की बात है कि संगत कहीं जा रही थी, रास्ते में रुके और सब आंटियां शॉल लेने के लिए उतरी। आंटी के अंकल कहते हैं तुमने शॉल लेनी है, तो आंटी ने मना कर दिया। फिर आंटी के मन में आया चलो मैं शॉल गुरुजी के लिए ले लेती हूँ। तो आंटी ने शॉल खरीदा। जब गुरुजी के पास आई, मत्था टेका तो शॉल वहीं रख दिया। गुरुजी ने आंटी को स्माइल दी, फिर कहा शॉल पकड़ना। तो गुरुजी ने उसे अपनी टांग पर रखा और ब्लेस किया। आंटी को बुलाओ। आंटी आई और आंटी जब आई तो गुरुजी ने कहा जब तेरी बेटी की शादी होगी तो ये शॉल उसे दे देना कि ये मेरी ब्लेसिंग्स हैं। कोई आंटी का अभी तक तो बेटी की शादी का कोई प्रोग्राम नहीं था। आंटी को बुरा भी लगा कि गुरुजी ने कईयों से तो गिफ्ट ले लिए, मुझसे नहीं लिया। पता नहीं कौन सी संगत के लिए ये संदेश है। बेटा, तुझे एक ज़रूरी बात बतानी है, ध्यान से सुनना। कोई ये शब्द सीधे तेरे भाग्य से जुड़े हैं। मेरे बच्चे, तू बार बार सोचता था कि नाम आएगा या नहीं, लेकिन अब गुरुजी कहते हैं फैसला हो चुका है, समय अपना काम कर रहा है। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, देरी हो रही है ऐसे मत समझना। जो देर से मिलता है वह स्थायी होता है, परमानेंट होता है। मेरे बच्चे, आज मन तेरा घबराया है तो समझ लेना कि सफलता तेरे पास खड़ी है। गुरुजी कहते हैं तेरी मेहनत मैंने देखी है, तेरे आंसू भी गिने हैं। मेरे बच्चे, अब विश्वास रख, खुद को कमज़ोर मत समझ, सब बहुत अच्छा होगा। और गुरुजी डेट भी दे रहे हैं 31 अगस्त तक कोई तेरे काम, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। संगत जी, जिन बच्चों को बोलने की समस्या है तो ये उनके माता पिता ये काम करें। यदि आपके बच्चे की वाणी स्पष्ट नहीं है, थोड़ा रुक कर बोलता है, तो आपने क्या करना है, ध्यान से सुनना। कौन से दिन और कब करना है। आपने बसंत पंचमी के दिन उसकी जीभ पर चांदी की सिलाई या पेन की नोक से केसर द्वारा ओम क्रीं सरस्वती नमः लिख दे। ओम ह्रीं सरस्वती नमः लिख दे। इस उपाय को करने से बच्चे की वाणी से दोष मुक्त हो जाएगा, उसकी भाषा स्पष्ट हो जाएगी। संगत जी, जो माँ अपने बच्चों के लिए परेशान रहती है तो वो बुधवार के दिन थोड़ी सी दुर्वा वो जो हरी घास होती है ना गणेश पे चढ़ती है, वो दुर्वा लेकर गणपति जी के चरणों में रख दे।
एक दीपक प्रज्वलित करके उसके बाद वो दुर्वा पूरे दिन गणेश जी के चरणों में रखें, रहने दो। संध्या समय दुर्वा को उठा लें और उस दुर्वा को जहाँ आपका बच्चा सोता है उसके तकिए के नीचे उस दुर्वा को रख दें। 2 दिन बाद, मतलब बुधवार को तो आपने ये काम करना है ना, तो शुक्रवार को वह दुर्वा वहाँ से हटाकर किसी पौधे में डाल दें। और याद रखना, ये 3 हफ्ते, ये कार्य आपने 3 हफ्ते करना है लगातार। फिर देखिए आपकी बुद्धि, आपके बच्चे की बुद्धि कैसे बदलेगी। उसके अंदर अपने जीवन के प्रति जागरूकता आएगी, बिगड़े काम भी बनेंगे। तो संगत जी, आपको ये उपाय जो बताए हैं कृपया करें। जिस भी बच्चे के साथ आपकी प्रॉब्लम है, ताकि वो बच्चा ठीक हो, हमें भी खुशी हो कि बच्चा ठीक हो गया है आपका। यही हमारी सफलता है कि किसी के लिए हम काम आ गए, तो यही हमारी सबसे बड़ी सफलता है। तो संगत जी देखो, आप कैसे कैसे गुरुजी ने सबको ब्लेस किया। कई बार तो एक अंकल बता रहे हैं कि गुरुजी ने किसी को ठीक किया, थोड़ी देर बाद गुरुजी को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि संगत को ये नहीं पता कि वो चमत्कार समझती है। वो गुरुजी कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। हमारे गुरु में इतनी ताकत है कि वो कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और आपको सही करते हैं। तो ऐसे गुरु की संगत कौन नहीं बनना चाहेगा। और गुरु तो बता देते हैं ऐसा, पर ये अधिकार से केवल हमारे गुरु महाराज जी को ही है कि संगत का कष्ट अपने ऊपर ले लेना, क्योंकि उन्होंने बहुत तपस्याएं की हैं गुरु जी ने। तो उनमें जो खुशबू भी है। संगत जी, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज का शुक्राना सत्संग यही समाप्त करते हुए, और आई होप मेरे से कोई गलती हो गई हो तो आप ज़रूर माफ़ कर देंगे। जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंता शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंता शुक्राना।